नाम का एक बिल्डर था। उसका शहर में बड़ा नाम था। उसने कई सारी बिल्डिंग्स बनवाई थी और इसकी वजह से वो काफी अमीर भी हो गया था। एक बार की बात है, उसके पास उड़ते उड़ते खबर आई कि शहर से थोड़ी ही दूर पे एक जंगल है जहाँ पे कुछ जमीन खाली पड़ी है। भोलू अपने ऑफिस में बैठा बैठा खुद से बातें कर रहा था। मैंने दूसरों के लिए कई घर और बिल्डिंग बनाई है। मुझे लगता है मुझे अपने लिए भी एक ऐसा सुकून भरा घर बनाना चाहिए जो कि शहर के शोर शराबे से दूर हो। वहां पे मैं अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जाया करूंगा। काम के चलते मुझे यही शहर में रहना पड़ता है, लेकिन मैं वहां छुट्टियां मनाने तो जा ही सकता हूँ। ठीक है, तो ये तय रहा कि मैं उसी जंगल वाली खाली जमीन पर घर बनाऊंगा। भोलू मन ही मन ये तय कर लेता है कि उस जमीन पे अपने लिए एक घर बनाना है। वो अगले ही दिन अपने कुछ आदमियों के साथ उस जमीन को देखने निकल जाता है। वाह, ये जमीन तो काफी अच्छी है। बड़ी हैरानी की बात है कि अब तक यहाँ पर कोई रहने नहीं आया। ऐसी जमीन तो करोड़ों में बिकती है, लेकिन मेरी किस्मत बहुत अच्छी है जो मुझे ये एकदम मुफ्त में मिल रही है। साहब, तो काम कब से शुरू करना है? अरे बस कल से यहाँ पर काम शुरू हो जाएगा। तब तक एक काम करो, फिलहाल यहाँ पर 15-20 ईंट रख दो ताकि हम कल आए तो हमें याद रहे कि काम किस जगह से शुरू करना है। भोलू के कहे अनुसार उसके आदमी वहाँ पर ईंट रखकर चले जाते हैं। उनके जाते ही जमीन के अंदर से एक चुड़ैल बाहर आती है। चुड़ैल बाहर आकर एक जोर की अंगड़ाई लेती है। दरअसल उसी जमीन के नीचे उस चुड़ैल का घर था। वाह, ने प्यारी सुबह। आज तो सूरज बड़ा ही अच्छा खिला है। कल रात को तो खाना ढूंढने में बड़ी देर हो गई थी, इसीलिए थकान के चलते मुझे बड़ी ही प्यारी नींद आई। चुड़ैल खुद में ही मगन थी कि तभी उसका ध्यान सामने रखे ईंट पर जाता है। अरे ये सब क्या है? भला ये मेरे घर के ठीक ऊपर ये ईंट किसने रख दी? कौन है जिसे अपनी जान प्यारी नहीं है? यहाँ इस जंगलों में तो दूर दूर तक कोई भी नहीं आता जाता, तो फिर ये काम किसने किया होगा? चुड़ैल गुस्से में सारे ईंट उठाकर अलग फेंक देती है और खाना ढूंढने चली जाती है। वो ईंट पे ज्यादा ध्यान नहीं देती है और वापस जमीन के नीचे अपने घर में जाकर सो जाती है। अगले दिन भोलू के आदमी आते हैं और जमीन में गड्ढा खोदने लगते हैं। चुड़ैल काफी गहरी नींद में थी, इसलिए उसे कुछ भी पता नहीं चलता है। जब भोलू के आदमी सारा काम खत्म करके चले जाते हैं, तब चुड़ैल फिर से जमीन से बाहर आती है। अरे आखिर ये सब क्या हो रहा है? ये रोज रोज कौन है जो यहाँ आकर ये सब करके जाता है? कल यहाँ इतने सारे ईंट थे और आज ये खुदाई? नहीं, ये जो कोई भी है मुझे इसे रोकना ही होगा। लगता है कि मेरा घर खतरे में है। इसके बाद जितना भी गड्ढा खुदा हुआ था, चुड़ैल उसमें वापस से मिट्टी भर देती है और फिर आराम से वापस अपने घर चली जाती है। ओहो, बड़े दिनों बाद मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ी है, लेकिन चलो आखिरकार मैंने अपना घर तो बचा लिया है। अब मेरे घर को कोई खतरा नहीं है। अब मैं सुकून से सो पाऊंगी। चुड़ैल खुद से बातें करके आराम से सो जाती है। उधर जब काम करने वाले आदमी वापस उस जमीन पर लौटते हैं तो वो मिट्टी को वापस गड्ढे में देखकर हैरान रह जाते हैं। वो सब जल्दी से सारी खबर भोलू तक पहुंचा देते हैं। खबर मिलते ही भोलू भागा भागा वहां आता है। लगता है कि कोई है जो नहीं चाहता कि मैं यहाँ पर अपना घर बनाऊं, इसीलिए वो बार बार मेरे काम में टांग अड़ा रहा है। ठीक है, इस बार मैं यहीं रुककर देखूंगा कि आखिर कौन है मेरा दुश्मन। भोलू अपने आदमियों को कहकर गड्ढे को फिर से खुदवा देता है और उसके बाद उनके साथ झाड़ियों के पीछे छिप जाता है। अंधेरा होने लगता है और भोलू अपने अनजान दुश्मन का इंतजार करने लगता है। अरे कितनी देर होगी मालिक, अभी तक तो कोई भी नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब किसी जंगली जानवर का काम है? नहीं नहीं, ये किसी जानवर का काम नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि इसके पीछे किसी और का हाथ है। भोलू इंतजार कर ही रहा था कि तभी चुड़ैल वहां पर आ गई। चुड़ैल बाहर निकलकर गुस्से में आग बबूला हो जाती है। ये क्या, यहाँ तो फिर सब कुछ वैसा का वैसा हो गया। आखिर कौन है ये जो बार बार मुझे छेड़ रहा है? चुड़ैल को देखकर भोलू और उसके सभी आदमी डर जाते हैं। अरे मालिक, ये तो चुड़ैल है। लगता है यहाँ जमीन के नीचे इसका घर है। ये तो हम सबने बड़ी भारी गलती कर दी है मालिक। हमने तो सीधे चुड़ैल से पंगा ले लिया है। अरे अपना मुंह बंद रखो, वरना वो हमें देख लेगी। और मुझे सोचने दो कि आखिर इस समस्या से बाहर कैसे निकलना है। भोलू अपने आदमी को चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक चुड़ैल उन्हें देख लेती है। कौन छुपा है वहाँ? जल्दी से बाहर आओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। चुड़ैल की धमकी सुनकर सभी लोग बाहर आ जाते हैं। ओ, तो तुम लोग हो जो मेरे घर के ठीक ऊपर अपना घर बनाना चाहते हो कि मैं अंदर ही कैद हो जाऊं और बाहर ना आ पाऊं। भोलू चुड़ैल की बात सुनकर डरते डरते कहता है। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है।
उल्टा हम तो तुम्हारी मदद करना चाहते थे। दरअसल मैं एक बहुत बड़ा बिल्डर हूँ और मैंने शहर में कई बिल्डिंगें बनाई हैं। मुझे पता चला कि यहाँ पर तुम्हारा घर है और तुम जमीन के नीचे रहती हो। ये सुनकर मुझे बड़ा बुरा लगा। यहाँ पे इतनी सारी जमीन है और मर्जी तेरी जी भर ले आवे कम ले आ मेरे नादान दिल वे कम ले आ मर्जी तेरी जी भर ले आवे कम ले आ मेरे नादान दिल वे कम ले आ मर्जी तेरी जी भर ले आवे कम ले आ मेरे नादान दिल वे कम ले आ मर्जी तेरी जी भर ले आवे कम ले आ मेरे नादान दिल वे कम ले आ मर्जी तेरी जी भर ले आवे कम ले आ मेरे नादान दिल वे कम ले आ मर्जी तेरी